मैजिकल जायंट पंपकिन हाउस। देवीपुर नाम के गांव में मनीष नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक जमीन थी। वो वहां पर कद्दू उगाता था और जब वो कद्दू तैयार हो जाते उन्हें शहर में बेच आता। वहीं मनीष की कद्दू की जमीन के साथ एक जमींदार की कद्दू की जमीन भी थी। उस जमींदार का नाम मुन्ना सिंह। वो बहुत लालची आदमी था। मुन्ना सिंह अपनी जमीन पर केमिकल इस्तेमाल करता था कि उसकी जमीन पर कद्दू जल्दी उगे और वो ज्यादा पैसे कमाए। मनीष का एक बेटा भी था, उसका नाम चोमू। चोमू बहुत होशियार लड़का था। चोमू के पास पुराना फोन था। वो उस पर इंटरनेट से देखकर नई नई चीजें सीख कर बनाता था। एक दिन चोमू गांव में चलते हुए आ रहा था तो उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी कुछ भारी सामान लेकर जा रहा था और उस बूढ़े आदमी को चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये देखकर चोमू सोचने लगा, ये अंकल इतना भारी सामान उठाकर चल भी नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे बूढ़े लोगों को भारी सामान ले जाना आसान हो जाए। तो चोमू अपने घर जाता है और कुछ बनाने लगता है। ऐसे ही चोमू कुछ दिन काम करके एक मिनी रिमोट कंट्रोल लॉरी बना लेता है। वो मिनी लॉरी का आकार तो छोटा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा वजन उठा सकती है। चोमू वो मिनी लॉरी को लेकर उस बूढ़े आदमी के घर चला जाता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, ये मिनी लॉरी मैंने आपके लिए बनाई है। उस दिन मैंने आपको देखा था, आपसे भारी सामान उठाया नहीं जा रहा था, तो मैंने ये मिनी लॉरी आपके लिए बनाई है। धन्यवाद बच्चे, अब इस मिनी लॉरी से मैं सामान लाया करूँगा। उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी उस मिनी लॉरी को सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता और चोमू ने और भी बहुत से लोगों के लिए वो मिनी लॉरी बनाई। वहीं जब कुछ महीनों बाद कद्दू बेचने के लिए तैयार होने लगे तो मनीष के कद्दू तो बहुत अच्छे उगे थे, लेकिन जमींदार मुन्ना सिंह के कद्दू उसके केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से बहुत छोटे छोटे उगे थे। ये देखकर जमींदार सोचने लगता है, ये मेरे कद्दू तो बहुत छोटे छोटे उगे हैं, इनको बेचने से मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। वो मनीष की जमीन में कद्दू बहुत अच्छे उगे हैं। अगर मैं आज रात को छुप के अपने कद्दू उसके वालों से बदल दूं तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे ही जब रात हुई तो जमींदार छुप के आया और वो कद्दू बदल दिए। अगले दिन जब सुबह हुई तो मनीष अपनी जमीन पर आया तो उसने देखा कि उसकी जमीन पर बहुत छोटे छोटे कद्दू पड़े हुए हैं। तो मनीष सोचने लगा, ये कद्दू तो एक दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, अब ये एक रात में इतने छोटे कैसे हो गए? और ये जमींदार की जमीन पर तो छोटे कद्दू थे, ये कैसे बड़े हो गए? मैं जमींदार के पास जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ है। तो मनीष जमींदार के घर चला गया और जमींदार से बोला, जमींदार जी, मेरी जमीन पर एक दिन पहले कद्दू बड़े थे और आपकी जमीन के कद्दू तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आज सुबह मेरी जमीन के कद्दू छोटे और आपकी जमीन के कद्दू कैसे बड़े हुए? मनीष की बात सुनकर जमींदार बोला, मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ही अपनी जमीन के साथ कुछ किया होगा। जाओ जाओ यहाँ से निकलो। मनीष वहां से दुखी होकर अपने घर चला गया। मनीष अपने घर में दुखी होकर बैठा था तो उसका बेटा चोमू वहां पर आया। तो चोमू, क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो? तो मनीष ने अपने बेटे को सारी बात बताई। तो चोमू बोला, पिताजी आप दुखी मत हो, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। तो चोमू ने कुछ दिनों में वो फार्मूला बना लिया और अपने कद्दू वाली जमीन पर चला गया और उसने वो फार्मूला अपनी जमीन पर डाला और वहां से चला गया। जब अगले दिन चोमू और उसका पिता मनीष वहां जमीन पर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर वो छोटे कद्दू बड़े हो गए थे और वहां पर एक कद्दू तो बहुत बड़ा हो गया था। तो उस जायंट कद्दू को देखकर चोमू बोला, देखिए पिताजी, मेरा फार्मूला काम कर गया और वहाँ पर एक जायंट कद्दू भी उगा है। हम उस जायंट कद्दू का घर भी बना सकते हैं
और इस जाइंट कद्दू के घर में रहने से यहाँ पर हमारे कद्दू को कोई चोरी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों की मेहनत से चोमू ने उस जाइंट कद्दू को एक घर में बदल दिया और वहीं रहने लगे और उस दिन के बाद से वहाँ जमीन में कोई चोरी नहीं हुई।